अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और कोविड-19 की वैक्सीनेशन आप करवा चुके होंगे, पहली डोज़ हो या दूसरी डोज़ हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नादरा से अपना सर्टिफिकेट वसूल करना है। नादरा ने बहुत अच्छी ऑप्शन दी है, आप ऑनलाइन जाके आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। इसमें इजी पैसा, जायज़ कैश वगैरह ये इससे नहीं होता, आपको कोई ना कोई कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट अभी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउज़र में जब आप जाते हैं तो ब्राउज़र में आपको ऊपर जो एड्रेस बार है उसमें आपने लिखना है nims.nadra.gov.pk/nims और फिर जो है ये सर्टिफिकेट, ये आपने इसको टाइप कर लेना है। और जब आप इसको गूगल में भी टाइप करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाला एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, सर्टिफिकेट की तस्दीक है, कोरोना का सर्टिफिकेट है और फिर वैक्सीन के मनफी असरात और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें। हमने चूँकि कोरोना का सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए हम सबसे पहले शनाख्ती कार्ड को इंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड को जब इंटर करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको ये शनाख्ती कार्ड मतलब जारी कब हुआ, इसका इजरा कब हुआ। वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट उन्होंने दी हुई है एक डेट की, वहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके शनाख्ती कार्ड की डेट है जब आपको ये शनाख्ती कार्ड जारी हुआ था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर नीचे उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में आपने सिर्फ उस सवाल का जवाब देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे दे दिया 9 और फिर तस्दीक पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पेज ओपन होता है उसमें आपने क्या करना है कि आपका जो नाम है पासपोर्ट के मुताबिक या फिर शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो सेम उसी तरह लिख देना है जिस तरह वहाँ पे वो लिखा हुआ है। जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपसे ये पासपोर्ट नंबर मांगता है। अगर तो पासपोर्ट नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जी आपकी कौमियत, तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने तस्दीक के ऊपर क्लिक कर दिया और आगे जो है वो एक्सेप्ट सर्टिफिकेट वो एग्री करवाएगा। एक्सेप्ट और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा यहाँ पे आपसे वो अब मांगेगा पैसे। 100 रुपये आपने देना है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड का नंबर इंटर करेंगे जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इंटर कर दिया है। अब जब आप इसको इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर आपको CVC नंबर पूछेगा। CVC नंबर जो है वो आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, इसको आप जैसे ही दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है 3 हिस्सों का, वो आप यहाँ पर डालते हैं। फिर आपसे ये पूछता है जी कि आपका ये जो कार्ड है ये एक्सपायर कब होगा। एक्सपायरी मंथ पूछेगा, एक्सपायरी ईयर पूछेगा, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपका फ़र्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम पूछेगा, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर आपका ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे पूछेगा और ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे अपना दे दिया है। फिर आपसे कंट्री पूछेगा, फिर स्टेट जो है, चूँकि स्टेट हम पंजाब में रहते हैं, उन्हें पंजाब यहाँ पर लिख दिया और लाहौर सिटी लिख दिया। पोस्टल कोड हमारा 54000 है, वो हमने कर दिया। अब स्ट्रीट जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखी हुई वो आपने करने के बाद आपने कन्फर्म एंड पे पे चले जाना है। जब आप कन्फर्म एंड पे पे जाएंगे तो ये थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद जो नेक्स्ट काम यहाँ पे आएगा वो होगा कि आपको एक तस्दीकी कोड आपको ये भेजेंगे आपके ईमेल के ऊपर या फिर आपके मोबाइल नंबर पे। आपने यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें या फिर आप ईमेल सेलेक्ट करें। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, वो आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के ऊपर यहाँ पे आपको एक कोड आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ से देख के आपने वहाँ पे डाल देना। ये जो इंटर कोड का बॉक्स है यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आप जैसे ही ये नंबर डालते हैं फिर उसके बाद आपके ने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के बाद एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं जिसमें आप जो है इस 5 स्टेप्स के अंदर आपको ये काम करना होता है। फिर ये आपसे पूछ रहा है जी आपने रिसीप्ट लेनी है उसकी जो आपने पेमेंट की है या फिर कंटिन्यू करना, तो हमने कंटिन्यू किया। 4 स्टेप में जाके आपसे एक दफ़ा फिर आपकी वेरिफिकेशन करवा रहा है कि जो आपने कुछ कहा है वो सही है। हमने कहा जी ठीक है, इंदराज कर दिया। अब उसके बाद आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप या आप मोबाइल जहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा PDF की सूरत में। और फिर आप वहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे जिस तरह के आपके सामने ये मेरा सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप ज़रूर अपने पास ये सर्टिफिकेट को रखें क्योंकि इसकी मुस्तक़बिल में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कि बैंक ट्रांजैक्शन को मशरूत कर दिया जाए कि आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन ना कर सकें, आप एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें, उसके लिए आपको इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने पास ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, फिर इसका प्रिंट लें, अपने पास रखें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ।